नमस्कार। नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज पर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था और ये जीएस पेपर 3 के अंतर्गत इकोनॉमी सेक्शन के लिए न्यूज होगी। न्यूज ये थी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपना लगातार 7वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास किए जाने की परिकल्पना की गई है। और ये 9 प्राथमिकताएं हैं: कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास यानी R&D और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स शामिल है। शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किए जाने की घोषणा की गई। सरकार आदिवासी बाहुल ग्रामों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्त कवरेज को अपनाकर प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ करेगी, जिसमें 63,000 ग्राम शामिल होंगे। 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए कृपया इस दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। साथियों, बात करते हैं स्लैब रेट की। पुराना स्लैब रेट ये है और नए स्लैब रेट के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, जो 0 से 3 लाख कमाते हैं उनको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। जो 3 लाख से 7 लाख रुपए कमाते हैं उनको 5% टैक्स चुकाना होगा। जो 7 लाख से 10 लाख रुपए तक कमाते हैं उनको 10% टैक्स चुकाना होगा। जो 10 लाख से लेकर 12 लाख तक कमाते हैं उनको 15% टैक्स चुकाना होगा। और जो 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक कमाते हैं उनको 20% टैक्स चुकाना होगा। और जो 15 लाख से अधिक कमाते हैं उनको 30% टैक्स चुकाना होगा सरकार को। तो ये नया स्लैब रेट है, इसको ध्यानपूर्वक इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग अपने अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज जिसको द हिंदू ने कवर किया था और किसी का सुझाव था साथियों द हिंदू के न्यूज को अधिक शामिल किया जाए, तो वही कोशिश की गई है हम लोगों के द्वारा। द हिंदू ने इसको अपने पेज नंबर 17 में कवर किया था और ये न्यूज इकोनॉमी और साइंस टैक्स दोनों के अंतर्गत शामिल होगी और ये जीएस पेपर 3 के अंतर्गत कवर होगा। न्यूज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप यानी DMH-11 के पर्यावरणीय रिलीज को दी गई सशर्त मंजूरी और उसके बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसकी मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया। इसमें एक न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया तो दूसरे ने इसे बरकरार रखा। अक्टूबर 2022 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने नई पीढ़ी के संकरों के विकास के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों ब्रासिका जंकिया किस्म जो DMH धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के पर्यावरणीय रिलीज की सिफारिश की, जिससे देश की पहली जेनेटिक मॉडिफाइड खाद्य फसल के व्यवसायीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों में एक नया गुण डालने के लिए विकसित किया जाता है। GM पौधों की किस्मों का उत्पादन करने के लिए अनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके पौधे के DNA को मॉडिफाइड किया जाता है, जिन्हें फूड क्रॉप या नॉन फूड क्रॉप के रूप में उगाया जा सकता है। अब हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 24 पर और यह साइंस टेक से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये थी कि शोधकर्ताओं ने पाया कि रक्त के थक्कों को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा टिनजापारिन ने कोबरा के जहर को थूकने से होने वाले मानव कोशिकाओं के नुकसान को काफी हद तक कम कर दिया है। टीम ने यह भी पाया कि दवा ने जहर के इंजेक्शन वाले चूहों में त्वचा की क्षति को कम किया है। वैज्ञानिकों ने पेटेंट के लिए आवेदन किया है। जल्द ही ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स यानी मानव नैदानिक परीक्षण शुरू कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं विषैले सांप हर साल लगभग 1,40,000 लोगों की जान ले लेते हैं, खासकर अफ्रीका और एशिया में। इसके बावजूद सांप के काटने का इलाज पुरातन बना हुआ है और अभी भी 1800 के दशक के अंत में फ्रांसीसी वैज्ञानिक के कार्य पर आधारित है। साथियों, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज है, इसको द हिंदू ने कवर किया था, हेल्थ से जुड़ी न्यूज है और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आएगी। न्यूज ये थी कि संयुक्त राष्ट्र ने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल एड्स का कारण बनने वाले HIV वायरस के साथ लगभग 40 मिलियन लोग जी रहे हैं और 9 मिलियन से अधिक लोगों को कोई उपचार नहीं मिल रहा था और इसका परिणाम यह हुआ कि हर मिनट एड्स से संबंधित कारणों से एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी। और ये हेडलाइन भी बनाया है द हिंदू ने, 1 डेथ एवरी मिनट। वर्ष 2023 में एड्स से संबंधित बीमारियों के चलते लगभग 6,30,000 लोगों की मृत्यु हुई, जो वर्ष 2004 में 2.1 मिलियन यानी 21 लाख लोगों की मौतों से काफी कम है। किंतु नवीनतम आंकड़ा वर्ष 2025 के लिए 2.5 लाख से कम मौतों के लक्ष्य से दोगुना से भी अधिक है।
लोगों में फैल सकता है एड्स। और कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं दोस्तों। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक तरह का वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। एड्स का फुल फॉर्म ही है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इन्फेक्शन के सबसे एडवांस स्टेज में होता है। एचआईवी शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं को लक्षित करता है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इससे होता क्या है, ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक, टीबी संक्रमण और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होना आसान हो जाता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों यानी बॉडी फ्लूइड्स से फैलता है जिसमें ब्लड, सेमेन एंड वेजाइनल फ्लूइड्स शामिल है। यह चुंबन, आलिंगन या भोजन साझा करने से नहीं फैलता है। यह मां से उसके बच्चे में फैल सकता है। साथियों, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। आज की लास्ट न्यूज है ये, इसको पीआईबी ने कवर किया था। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत हिस्ट्री सेक्शन में शामिल होगी ये न्यूज। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये जुड़ी न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर पेज होमेज टू चंद्रशेखर आजाद ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती मनाई गई। चंद्रशेखर तिवारी, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का फैसला किया तो आजाद असंतुष्ट थे। उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई, जिन्होंने मननाथ गुप्ता नामक एक क्रांतिकारी के माध्यम से क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए की स्थापना की। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से एचआरए में शामिल हो गए और एचआरए के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने वर्ष 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती और वर्ष 1928 में लाहौर में जॉन पी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या और अंततः वर्ष 1929 में भारत के वायसराय की ट्रेन पर हमला करने का प्रयास किया। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित एक स्वतंत्र भारत के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आजाद ने वर्ष 1928 में भगत सिंह और अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए का गुप्त रूप से पुनर्गठन किया और 8 सितंबर को इसका नाम बदलकर एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और समाचारों के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।